ईश्वर शरणागति मनुष्य के सारे दुखों को हर सकती है। ईश्वर शरणागति ही मनुष्य को प्रगति, उन्नति और मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। ईश्वर शरणागति से ही मनुष्य का कल्याण संभव है। ईश्वर का अपना एक प्लान होता है। जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की, that who has created the creation, that who has created the universe, has his own plan. उसने अगर सृष्टि की उत्पत्ति की है तो सृष्टि को चलाने का भी एक प्लान है उसका। हर जीव के लिए एक प्लान है। अगर हम उसे उसके ही प्लान के अनुसार सृष्टि को चलाने दें, इस सृष्टि में, इस संसार में इतना सुख, इतना आनंद, इतनी उन्नति, इतनी प्रगति संभव है जो मनुष्य के वश में नहीं है। लेकिन मनुष्य उसके ही प्लान में अपने अहंकारवश रुकावट पैदा करता है। We create obstruction in his plan. Having created, he has a plan. Having created the universe, he has a definite plan to implement. But we create obstruction. We create obstruction at the universe level as well as at individual level. इसीलिए हमें चिरकाल का सुख, हर पल शांति का अनुभव नहीं होता है। जो शांति हमें देना चाह रहा है, जो सुख हमें देना चाह रहा है, हम उसी के प्लान में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमारी ओर आने वाली शांति और सुख में भी रुकावटें पैदा होती है। और चूंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित होती है, बहुत लिमिटेड होती है, हम उसके प्लान को समझ नहीं पाते हैं। और एक अंदर अहंकार भी होता है, बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। हम जो सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि मेरा ही प्लान, मेरा ही तरीका, और मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, जो मुझे समझ में आता है वही सच है। हम इस प्रकार सोच करके अच्छी परिस्थितियों में सुखी होते हैं, अनफेवरेबल परिस्थितियों में हम दुखी होते हैं। ये हमारी बहुत संकीर्ण, लिमिटेड सोच के कारण होता है। वरना गॉड के प्लान में तो दुख में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है, कठिनाई में भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है। जब तक हम हमारे अहंकार, ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे, हम उस गॉड के प्लान को, उस भगवान के प्लान को, उस ईश्वर की क्रिया को बिना किसी रुकावट के हम चलने नहीं दे सकते हैं। एक आदमी था, बहुत भगवान का भक्त था। सुबह शाम भगवान की पूजा करता था, सोने से पहले भी भगवान की प्रार्थना। दिन भर, एक दिन उसके सारे दिन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसे ऐसे सिचुएशंस उत्पन्न हुए, बहुत परेशान था वो। सुबह लेट उठा, वॉकिंग नहीं जा सका, गाड़ी खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, ऑफिस में जो उसको खाना बना करके खिलाने वाला था वो नहीं आया, तो उसे बाहर का खाना पड़ा। शाम को घर आने के टाइम में सेल फोन
खराब हो गया, रात को दूध पिया तो उल्टी हो गई, दिन भर इतना खराब बीता उसका। तो रात को प्रार्थना करने के समय भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, सुबह और रात में बिना आपकी पूजा किए सोता नहीं हूं, उठता नहीं हूं सुबह। आज का दिन इतना खराब क्यों गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आपकी कृपा कहां है। जब हर चीज ही खराब से खराब होती जा रही है सुबह से रात तक, मुझे इसमें कोई कृपा दिखती नहीं है आपकी। तो भगवान ने कहा कि पूछो क्या क्या पूछना है तुम्हें। उसने कहा सुबह मैं देर से उठा, वॉकिंग नहीं जा सका, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ऑफिस लेट पहुंचा, वहां मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसका नुकसान हो गया। खाना मुझे इतना खराब मिला आज, जो रोज खाना बनाने वाला होता है वो आया नहीं। शाम को सेल फोन खराब हो गया तो मैं और कईयों से बात करना चाहता था, बात नहीं कर पाया। रात को दूध पीने से उल्टी हो गई। इससे और ज़्यादा क्या खराब हो सकता है? मुझे बताइए कि यह सब क्यों हुआ मेरे साथ, और इसमें आपकी कृपा कहाँ है? भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान से ऐसे प्रश्न कर भी सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे देखने दो, रिवाइंड कर करके देखता हूं कि वीडियो में कहां कहां क्या क्या हुआ। तो उसने कहा कि सुबह तुम जब वॉकिंग जाते हो, आज उस जगह एक पागल कुत्ता था, बैठा था, और जिस समय तुम वहां पहुंचने वाले थे उसके पागलपन का दौरा एक्सट्रीम में पहुंचने वाला था और वो तुमको काट लेता था। इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया, उठाया नहीं, उठने नहीं दिया। और तुम्हारे जब तुम वहां जाते हो उसके आधे घंटे के बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। तुम जा करके चेक कर लेना, क्योंकि आदमी को जल्दी से विश्वास नहीं होता। भगवान बोल भी दे तो क्या हुआ। तो भगवान ने वो भी अलाउ कर दिया कि चेक कर लेना। तो तुमको पागल कुत्ते से काटने से बचाया। गाड़ी खराब इसलिए हुई कि जिस रास्ते से तुम गाड़ी में जाने वाले थे, जिस रास्ते से तुम जाते हो, उस समय जिस ब्रिज को तुम क्रॉस करते हो, उस ब्रिज पर सामने से एक शराबी दूसरी गाड़ी में आने वाला था, आया भी वो, और जिस समय तुम वहां पहुंचते थे वो तुम्हारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होने वाली थी। तुम नहीं पहुंचे, उसने ब्रिज के दीवार को ही एक्सीडेंट किया और ब्रिज के नीचे गिर गया वो। इसलिए तुम्हें देरी से जाना पड़ा, तुम्हें रोकना पड़ा। जो आदमी तुम्हारा खाना बनाता है वो बीमार हो गया, और मैं नहीं चाहता था कि उसके बनाए हुए खाने को खा करके तुम बीमार पड़ो। जब तुम ऑफिस से वापस आ रहे थे और तुम्हें एक फोन आया था, तुमने जैसे ही ऑन बटन दबाया, फोन डेड हो गया, फोन खराब हो गया, सेल फोन। वो इसलिए कि तुम्हारा एक केस चल रहा है कोर्ट में, और जिस आदमी ने तुम्हें फोन किया वो तुम्हें ऐसी कुछ बातों में उलझा करके तुम्हारी ऐसी बातें रिकॉर्ड करना चाह रहा था जो तुम्हारे अगेंस्ट में वो यूज करने वाला था। और रात को जो तुमने दूध पिया और जो उल्टी हुई अभी, उसमें किसी कारण से जहर पड़ गया था, इसके लिए वो उल्टी हो गई। इसका प्रूफ तुम्हें सुबह मिल जाएगा। सुबह देखा तो घर के बाहर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। तब उसकी समझ में आया कि ऐसी छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की कृपा होती है, और वो हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हमें बचा रहा है। इंटेलेक्चुअली हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मनुष्य को जब तक हो सके तब तक ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ईश्वर की शरण में रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। हमें जो करना है हमें करना चाहिए। ईश्वर की शरण का अर्थ यह है कि करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, कर्तापन का अहंकार नहीं होना चाहिए। उसे कहते हैं
ईश्वर के समर्पण जाना, और जो कुछ किया उसका जो हमें फल मिल गया उसे अच्छा या बुरा, फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी मिल गया उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कठिनाई आए तो यह जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिला है मुझे, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जब जब लाइफ में कठिनाई आए, जब जब लाइफ में कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आए, जब जब लाइफ में लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, यह जरूर सोचना चाहिए कि सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, इस रास्ते में आगे मेरा कहीं ना कहीं भला नहीं है, कुछ ना कुछ बुरा है। ईश्वर ने यह रास्ता बंद किया है, दूसरा रास्ता खोलने वाला है या खोल चुका है, मुझे दिख नहीं रहा है। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। इस भाव के साथ में मनुष्य शरणागति में रहे, जीवन सुखमय होगा। और जब ईश्वर का प्लान काम करेगा, उसके प्लान में परफेक्शन है, वो उसका प्लान हमें पूर्ण रूप से सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, वैभव, हमारा कल्याण, मुक्ति, मोक्ष सब प्रदान करने वाला है। वो बीच बीच में जब ये रुकावट आती है तो समझ लेना चाहिए कि उसका एक स्पीड ब्रेकर उस समय हमारी ही एक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जितना हम शरणागति में होंगे, जितना हम शरणागति की भावना में होंगे, उतना ईश्वर का ध्यान हम ज्यादा करेंगे। जितना हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, उतना ईश्वर हमारा भी ध्यान करेगा। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए थे, तो भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे। तो उन्होंने पूछा कि आप ध्यान करते हो, आप किसका ध्यान करते हो? भगवान ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। जो जितना अधिक मेरा ध्यान करता है, मुझे उतना का उतना उसका ध्यान करना पड़ता है। और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में होता है और हर पल मेरा ध्यान करता है, मैं चूंकि हर पल उसका ध्यान करता हूं, तो मैं उसके ही हृदय में वास करता हूं और आखिर में वो मुझे प्राप्त करता है। यह होता है शरणागति का फल। तो ईश्वर की शरण में रहते हुए, उसके एक प्लान के अनुसार जीवन को जीते हुए, अपना कर्ता भाव नहीं उत्पन्न करते हुए मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। इसमें पूर्ण सुख, शांति, हर प्रकार का कल्याण, खुद का भी, परिवार का भी और समाज का भी। हर चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, हर परिस्थिति को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, हर भावना ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, हर कर्म ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, और जो फल प्राप्त हो जाए उसमें मस्त रहें, खुश रहें। यही आज का संदेश। Thank you, Guruji. If you have to ask with mic, raise your hands and I will give the mic. Thank you. You can ask any question, your personal problems, and today discourse about the discourse, whatever. Okay. धीरे धीरे ये सत्संग बंद करना पड़ेगा। लोग चाहते हैं मैं ही बोलता रहूं, मैं ही बोलता रहूं, कोई प्रश्न करते नहीं है। मेरी पत्नी मुझे डांटती है, आप इतना बोलते हो, लोग नहीं बोलते हैं। मैं बोलने का टाइम देता हूं, वो भी नहीं बोलते हैं, मैं क्या करूं? Pranam Guruji. Just now Guruji told that the total surrender to Ishwar is the best way of getting the things done. But here he has certain plans, as said by you, which are very perfect plans. But the only thing which I could not understand is, we are creating obstructions. Can we create obstructions to Ishwar's plans? That is the only
this thing. Because we can create obstructions to human beings, we can create obstructions to ourselves. But is it possible to create obstruction to the Almighty? That's the question. He has allowed that. Oh, That also is part and parcel of his plan. oh, that is. He has given us free will. You have two options. Live a life based on what I think is good for you, or live your own life based on what you think is good for you. Okay. And that also is his plan, allowing you to live your own life also is based on his plan, the free will which he has given to you. It is like a small child, till he grows up, the child is completely surrendered to the mother. Mother takes the load. Mother is always concerned about the child, whether the child is sleeping, not sleeping, child is hungry or not, whether the child has to be fed or not. Child is bindas, unbothered of Anything. who will feed me when I am hungry, who will cover me with a blanket when I feel cold. Child is unbothered of all that. When the child is unbothered, mother takes care. Only when the child grows, mother withdraws. There are children who have grown by age. I know children of 40 years, 50 years. But their mind has not grown. They are still as a 1-year-old child. Though the child is 40 years old now. Because the mind has not grown, the child continues to remain surrendered to the mother. And even at the age of 40, mother is taking care of that child. Yes. The ego has not grown there. So in the same way the universe works. God says, if you remain surrendered to me, I'll take care of you, my child. And if you feel you can take care of your own life, please go ahead. Do it. But then don't blame me. Our problem is, for all the good things we do, we take the credit. For all the wrong things, we blame him. That is what he doesn't like sometimes. If you don't blame him, he has no problem. You carry on. Debits and credits are yours. No, this would it not tantamount to the obstruction created by ourselves? He is He's- allowing. He is allowing, He allows because that is his play. but we cannot create any obstructions to him. What I want to know is, You can. We If can. he allows, why you? no, it is only obstruction that we are creating for ourselves, Guruji. Yeah, obviously. We are creating. Yeah. It is not he, but he is simply seeing it. Sakshi Bhutanga unnattu antaru. Like that he is simply seeing it because he is not interfering. See, it is like it's raining outside. You go out, get soaked in the rain and enjoy. Or you wear a raincoat. What can the rain do? It will not harm us. It will not. Yes. It's like this. You are not allowing his plan, his grace to flow to you. You are wearing a raincoat, a worldly raincoat. What can he do? Thank you, Guruji. This is what is called creating obstruction. He's trying to give you water. He's trying to give you rain. He wants you to enjoy that drizzle, that rain. But if you don't want it, you wear a raincoat, the worldly raincoat. He says, okay, carry on. Thank And you. he has a lot of patience. For him, this life alone has no significance. He is looking at the soul. He knows the soul will come to me. The soul will eventually surrender to me. So, in the meantime, he allows the soul to, Allow it. have free will, try your own things, do your own research and development.
allow your ego, allow your intellect to get projected. So he also gets relieved from some of the souls as well as enjoys the play. That is also his entertainment. Why wouldn't he allow? Because of the free will given to us, Yeah, at least free to will. some extent. Yeah, that is Suppose given again. if we do good things, or that is social, some sort of social service or certain things, will the Almighty is happy, or just he will think that it is his plan? Anything you do, you surrender at his feet what all you do. All your actions, all your karmas, whatever you do, whether you do social service or you do business, there is nothing which he says you don't do this. Whatever you do, everything is allowed. But while doing all that, remain surrendered at his feet. That is what he wants. If you do that, then he takes control of your life. He takes control of the soul. He takes control of the progress, evolution, and eventually the spiritual enlightenment of the soul. That responsibility he takes. But if you do bad things, automatically the effects of the result should be enjoyed by us only. Obviously, you only have to enjoy. But he will not take care of those things. Thank you, Guruji. In fact, all the bad things which you do, he enjoys, you suffer. It is not you enjoy. प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो कर्ता भाव जो मेन है, जो मैं जो जाना हूँ आप कि मैं कर्ता मैं, आज जैसे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर एक दूसरे से हम समझते हैं कि मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो ये सब के पीछे आपका खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है? इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, आप कैसे बन गए? आप कैसे बन गए? सो बेसिकली ये आप इंटेलिजेंट भी बने तो उसके अंदर आपका बहुत कम योगदान है। तो इसलिए मैं का भाव उसमें भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट आप बन गए, वो जो भी कारण है, ईश्वर का कारण है या जो भी कारण, उसकी वजह से बने आप। राइट। तो अगर आप अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो या नहीं भी कर पाते हो, कम करते हो या जो भी करते हो, तो उसमें अगर आप मैं का अगर निकाल दो तो आप समर्पित करोगे अपने आप को। एकदम सही, एकदम सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इवन द इंटेलेक्ट विच यू थिंक is high in you or is more in you, from where has that come? If on your own you can develop intellect, then everybody else also can develop intellect. So there is some other science working behind that intellect which has come to you, which has been provided to you, which has been given to you. But not knowing that secret as to from where that has flown to me, you start developing an ego that I am an intelligent man. It is like something, in your house where you live, you drill a borewell, and at 10 feet, I know my neighbor has water in his borewell at a level of 8 feet. And in my house it is at 600 feet. My immediate neighbor has 8 feet. And he is very proud of it. मेरे घर में 8 फीट पर पानी है. The source for both is same. He has no role to play in creating that water source at 8 feet level, or I have no role to play in a water source creating at 600 feet. In this situation, I may remain depressed. He may remain elated. 8 फीट पे पानी है मेरे घर में, मतलब 600 फीट पे पानी है. This is what happens with the intellect. Intellect is flowing as the water underground flows.
So somewhere due to some reason, it is at a higher level, somewhere it is at a lower level. We both have no role at all to play in this. Excellent. गुरुजी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मैं एक मिडिल एज हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ और जॉइंट फैमिली से हूँ, तो जनरली हम ये भाव में इतना बह जाते हैं कि मैंने ये किया, मैं वो किया. सो दिस इज समथिंग, ये नॉर्मल आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि इस चीज से बाहर निकले. अब जैसे मैं आपकी क्लास में अगर 3 दिन भी नहीं आया तो भी मैं थोड़ा हल्का सा डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ. बीच में कभी क्लासेस नहीं आता हूँ, तो ये एक ऐसी चीज है कि थोड़ा हटो तो ड्रिफ्ट हो जाओगे इससे. और अगर आते हैं तो इसको बांध के रखते हैं, ये धागे के वैसा बांध के रखता है हमें. एकदम सही है. अभी जैसे आप ऑफिस से यहाँ आ रहे हो तो ड्राइविंग करके आ रहे हो, आप 1 मिनट के लिए ध्यान हटा दीजिए रास्ते से, क्या होगा? एक्सीडेंट पक्का होने वाला है. किसी पिक्चर के पोस्टर पर ध्यान दे दीजिए, कैटरीना कैफ तो गया, वो एक्सीडेंट होने वाला है. उसी प्रकार से इस सब्जेक्ट से, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, सत्संग आदि जो भी है, जब तक हमारा ध्यान वहाँ है कॉन्स्टेंटली, तो हम हमारा रास्ता तय भी कर पा रहे हैं, जर्नी में आगे भी बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट से भी अपने आप को बचा रहे हैं. अभी यहां पर एक खास बात देखिए आप, जब हम ड्राइव कर रहे हैं, हम 2 काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली. हम ये भी नहीं है कि केवल और केवल रास्ते को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है. हम वो रास्ता एंजॉय कर रहे हैं. आप रास्ता एंजॉय कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप दूसरी बातें सोच रहे हो, आपके साथ में जो बैठा हुआ है उससे बातें कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, बीच में सेल फोन आ गया तो आप बिजनेस की भी बात कर रहे हो, बिजनेस डील भी आप कर रहे हो, और आपका ध्यान रास्ते पर भी है. ये अगर लाइफ में कोई अपना ले तो उसकी जर्नी बहुत स्मूथ, विदाउट एनी एक्सीडेंट. यानी ध्यान अलर्ट रहते हुए ईश्वर की ओर या अपने सेल्फ की ओर या कॉन्शियसनेस चेतना, जो भी नाम दे हम, उस पर रहे, और बाकी संसार का काम हम करते भी रहे हैं. यही ऐसा ही हमारी एक ड्राइविंग प्लेजर के जैसा हो जाएगा वो, कि लाइफ भी बहुत आसानी से कट जाएगी और सब कुछ करते हुए भी रहेंगे हम. यही चाहिए. सरेंडर की भावना में मिलना ही मिलना है, माने बहुत कुछ मिलना है. और अगर जहां पर मैं आ जाएगा, आपको खो ही रहे हैं, आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं. एकदम वही है, एकदम वही है. अभी हाँ, जो हम लोग अभी कुछ लोग गए थे, लवासा गए थे लास्ट ईयर, ऋषिकेश गए थे. मैंने गाड़ी में बताया था कि जैसे हम लवासा गए थे और ऋषिकेश गए थे, उसी भाव, उसी तरीके को अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में अपना लें तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है. जैसे 40 लोग लवासा गए, एक आदमी ने, हमारे विकास ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी. अरेंजमेंट की, होटल बुकिंग की, टैक्सी बुकिंग की, कहाँ लंच लेना है, कहाँ खाना खाना है, कौन सा रूम किसके लिए होगा, सारी व्यवस्था, जाने से लेकर के 3 दिन रहने और वापस आने तक उसने अकेले ने की. बाकी जो लोग थे जो टूर में गए थे, जैसे हम यहाँ से प्लेन में बैठे, नीचे उतरे, किसी के माइंड में कोई थॉट नहीं कि कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है. किसी ने कुछ सोचा ही नहीं कि आगे लंच कहाँ मिलेगा, किसी ने सोचा नहीं कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, किसी ने सोचा ही नहीं कि डिनर कहाँ लिया जाएगा, पेट भरने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा. किसी के माइंड में कोई थॉट नहीं, क्योंकि सब लोग उस एक आदमी के सरेंडर थे और वो अपना इंतजाम किए हुए था. हम ऋषिकेश गए तो भी यहां से लोग निकले, उसके बाद में सब लोग निश्चिंत थे.
ये किसी के मन में नहीं था कि वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या क्या करना पड़ेगा। ये होता है सरेंडर्ड फीलिंग के साथ में लाइफ जीना। अब इसी में अगर कोई आदमी ऐसा हो, एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, लवासा जा रहे हैं, एयरपोर्ट नीचे उतरे, एयरपोर्ट से बाहर निकले और वो सोचने लगे, भाई मुझे उसी से पूछते हैं जिसने अरेंजमेंट किया है, उससे ही पूछते हैं मुझे पहले बताओ कि टैक्सी मेरी कौन सी होगी, उसका नंबर दो मुझे, और उस ड्राइवर का नाम भी बताओ कि ड्राइवर कौन होगा, उसका फ़ोन नंबर दो। फिर मैं टैक्सी भी चेक करूंगा कि टैक्सी ठीक है या नहीं है, टायर में हवा है या नहीं है, स्टेपनी उसके पास है या नहीं है, और लंच कहाँ लेंगे ये बताओ मुझे, हम लंच वहाँ लेंगे, वो जगह कैसी है मुझे बताओ, या मैं मेरे 3 दोस्तों से पूछ करके देखूंगा वो जगह अच्छी है या नहीं है। अगर ये अपना दिमाग लगाना शुरू करे, ऑल द गाइज आर going through the same journey, same holiday, but this person who's involved in all these things and has that anxiety, will he enjoy the journey or not? He will not enjoy. Everything is same for everybody. दूसरे लोग कंप्लीटली सरेंडर्ड है, ये आदमी सरेंडर्ड नहीं है, ये अपने ऊपर लेना चाह रहा है कि कहीं घाट रोड पर पंक्चर हो जाए पहिया, कहीं स्टेपनी नहीं हो उसके पास में, रूम अच्छा नहीं मिले, ड्राइवर कोई शराब पिया हुआ हो, कल के दिन मेरे कुछ हो जाए तो पीछे वालों को पता होना चाहिए कि मैं किसी गाड़ी में बैठा था, उस ड्राइवर का फ़ोन नंबर होना चाहिए मेरे परिवार वालों को हैदराबाद के पास में। ये अगर दिमाग में रखे तो वो क्या लवासा एंजॉय करेगा। बस यही है, लाइफ में भी इतना ही है। वो हमारा विकास बैठा है ऊपर, वो हमारे शर्मा जी बैठे हैं ऊपर, ऋषिकेश में शर्मा जी ने इंतजाम किया, अभी विकास ने किया, तो शर्मा जी विकास पर छोड़ दो ना, परफेक्ट काम कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। ऋषिकेश में शर्मा जी बेचारे 4 दिन ऐसे हुए कि 5वें दिन पांव पर खड़े नहीं रह पा रहे हैं, 200 लोगों का वजन लिए हुए हैं, लेकिन किसी को फील नहीं होने दिया, किसी को पता ही नहीं चला कैसे कब वहां पहुंचे, क्या क्या खाना खाया, क्या सभी ने खाली मस्ती, लाइफ की मस्ती में डूबे रहे, क्योंकि ये लोड नहीं लिया उन्होंने, वही लवासा में हुआ। यही लाइफ में हो सकता है, पॉसिबल है। अगर ये हम लाइफ में अपना लें, हर पल लवासा को ही एंजॉय करेंगे, हर पल ऋषिकेश में ही रहेंगे और कहीं रह ही नहीं सकते। बात वही है। मुझे किसी ने कहा था कि हम लवासा से वापस जा रहे हैं, फिर वही हैदराबाद जा रहे हैं, वही दुनिया में जा रहे हैं, वही परिवार में जा रहे हैं, वापस कब आएंगे। मैंने कहा ये आपकी सोच है, आप चाहो 24 घंटे लवासा में रहो, कौन रोकता है आपको। फॉलो ये चीजें करनी पड़ेगी। यू आर इन लवासा, यू आर इन ऋषिकेश। आते हैं, नीचे आरती से बात हो रही थी, आरती बता रही थी मैं यहाँ थी तो क्या हुआ, आई मीन लवासा ओनली, आई एम एंजॉयिंग लवासा, यू आस्क गुरुजी, आई वाज विद हिम ओनली। जो लवासा जा करके आए वो थोड़े थके लगे रहे हैं, ये तो फ्रेश लग रही है। ऐसे लग रहा है घूम करके तो ये आई है। इसने वो लाइफ जीना सीख लिया है, तो वो 24 घंटे लवासा में ही है, ऋषिकेश में ही है, यही फर्क है। गुरुजी मैं तो आपकी शरण में बहुत लेट आया हूँ, और कई टूर्स करते हैं देश विदेश के कई, लेकिन जो आनंद हम आपके साथ उठाते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी एक तरफ, स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, आपके साथ रहेंगे तो वो तो मिलेगी मिलेगी। आपने जो बोला कि हम कोई चीज़ पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हर चीज़ अपने आप फ्लो हो रहा है, तो उसका जो आनंद जो मिलता है, हार्डली एनी टूर कैन गिव दिस। माने ये तो स्पिरिचुअलिटी तो मेन चीज है, लेकिन बोनस में इतना कुछ मिलता है कि वी कैन नॉट कंपेयर आवर एनी एक्सकर्शन। चाहे मैं 1 करोड़ रुपया खर्चा करके भी अगर कोई टूर जाकर आऊं, नहीं मिलेगा।
वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसके साथ में. नो अमाउंट ऑफ मनी विल गिव दिस हैप्पीनेस. अभी इसी चीज को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं. सब लवासा में 3 दिन बहुत खुश रहे, हर पल मस्ती में, आनंद में, एकदम थॉटलेस. तो मैंने कहा ये स्टेट आपकी घर जाने के बाद भी मेंटेन हो सकती है. आप ये सोचिए कि आपने यहाँ क्या क्या किया. हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि हमको वो टिप्स मिल जाए. आप यहाँ 3 दिन हो लवासा में, आपने यहाँ क्या क्या किया. तो मैंने उनको समझाया. नंबर 1, आप यहां किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो. देयर आर 40 पीपल देयर. एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है. किसी से कोई था एक्सपेक्टेशन? किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, वो भी नहीं था. नंबर 2, हर पल जब भी कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति मिलता था, आप उससे मिल रहे हो, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ पूछ रहे हो, आप उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो. कैसा रहा, तुमको कैसा लग रहा है, रात को नींद आई, ऊपर गए नेचर ट्रेल में, वहां कैसा लगा. हर चीज हम दूसरे को पूछ रहे हैं. किसी ने भी किसी को पकड़ करके अपनी बात बताने की कोशिश नहीं की. यानी हर कोई दूसरे की ही बात सुनने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है, सुनने की कोशिश कर रहा है. तीसरी बात, हर जगह कुछ ना कुछ दूसरे व्यक्ति के लिए करने की कोशिश कर रहा है. 5 लोग बैठे हैं, कुर्सियां हैं, 6वां आदमी आ गया, 5 में से 4 उठ करके उसको ऑफर कर रहे हैं कुर्सी कि आप बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, अरे तुम बैठ जाओ, अरे आप बैठो रहो ना, मैं दूसरी ले आऊंगा, तुम बैठो ना, मैं दूसरी ले आऊंगा. कितना करते हैं हम ये सब घर में. नेक्स्ट, आपके लिए एक कॉमन एक पर्सनैलिटी वहां थी. जो लोग वहां गए थे उनका 24 घंटे एक डिवाइन पर्सनैलिटी पर ध्यान था. हर पल उस गुरु का भाव था. हर कोई गुरु से मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था. गुरु कमरे में भी चला गया, वो दूसरे लोग कमरे में चले गए तो भी वो कमरे में नहीं है, वो गुरु के पास में ही है. माइंड तो वही है, क्या कर रहे होंगे, उठे होंगे, नहीं उठे होंगे. हर आधे घंटे से डोर खोल के देखते हैं कि गुरु जी का डोर खुला या नहीं खुला, नीचे आ गए या नहीं आ गए. ध्यान पूरा वही है. मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये एनालाइज करके बता रहा हूं कि ध्यान कहां था. कि सब कुछ करते हुए ध्यान कहां था. सब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, नजरें फिर वहीं पर गुरु की ओर. वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनको कुछ ले जाके दूं क्या, खुद जा रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं कि जाओ तुम देकर के आओ. यही चीज हम अगर संसार में करें, घर में जब सुबह उठें, जो भी दिख गया सामने उसे हंस करके, वो चाहे पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, जेठ जेठानी हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, उससे हंस करके बात करें. जैसे हम किसी रिसोर्ट में रुके हुए हैं और रिसोर्ट के कमरे से कोई बाहर आया, हम भी बाहर आए, कैसे हंस रहे हैं, हम पूछ रहे हैं. वही घर में कीजिए. किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए. घर वाला परिवार, दूसरा परिवार वाला कोई कुछ कर रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश. डाइनिंग टेबल पर बैठा तो जाकर के कुछ चाहिए आपको ला दूं. परिवार का सदस्य कोई बाहर से आया तो उठकर, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उठ करके आइए, क्या कुछ दूं, मैं पानी ला दूं आपके लिए. खाली पूछने की आवश्यकता. और संसार में रहते हुए ध्यान हर समय उस सुप्रीम डिवाइन बीइंग की ओर हो. वो चाहे गुरु के रूप में हो, भगवान के रूप में हो, ईश्वर के रूप में हो, किसी के रूप में भी हो, ध्यान हर समय उसी पर बना रहे. और इस प्रकार रिसोर्ट में रहते हुए परिवार में रहे.
तो आप 24 घंटे उसी माहौल में हो। बहुत बड़ा लेसन है इसमें, अगर कोई लेना चाहे और इम्प्लीमेंट करना चाहे, बहुत बड़ा लेसन है। और लेसन ऐसा है कि लाइफ बदल दे। अपना मेरा छोड़ना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन जीरो, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करने की एक जल्दबाजी, कुछ करूं उसको कुछ दूं, दूसरे से बात करने की खुशी, वो भी उसके इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट में, कुछ बोलने की नहीं, टोकने की नहीं। वहां पर कोई किसी को नहीं टोकता था, कुछ पहन लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रहे हो, क्या बात है, हर चीज में ही तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे की। मैंने वहां किसी को देखा ही नहीं कि किसी को कुछ बोला है, ये क्या पहना तुमने, वो क्या पहना है, ऐसे कैसे बैठे हो। घर में तो बोलते हैं। नहीं, गुरु माँ नहीं बोलती है। अक्सर देखा गया है, थोड़ा सीधा बैठ गया, नहीं तो हमारी बेटी बोलती रहती है हमको। वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है ना, पोस्चर ठीक रखो, क्या बैठे हो ऐसे, फिर बोलोगे पेन हो गया, कमर दर्द हो गया, करे तो हंसी मजाक की बात है। लेकिन घर में आप देखिए, हम हर चीज के लिए एक दूसरे को टोकते हैं। वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट, इट हैज बिकम आवर नेचर। अप्रिसिएशन तो है ही नहीं, किसी ना किसी बात को लेकर के गलती, फॉल्ट। देर से आया तो देर से क्यों आया, जल्दी आ गया तो जल्दी क्यों आया, खाना खा रहा है तो इतना भूख क्या लगा हुआ है आज, नहीं खा रहे हैं तो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, बाहर खा करके आए हो क्या। हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सपर्ट कमेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन, मंदिरा बेदी के जैसे हो। Guruji, just I want to know something, because now just now our friend told about intellectuality and all those things. Somewhere I read where science ends, spirituality enters. Is it correct? Or what I feel is science is also part and parcel of the spirituality, because without the Almighty, I think science cannot be developed. The idea is I think by Him. Undoubtedly, the moment you enter spirituality and you evolve into spirituality, you get to know this, that spirituality is all inclusive. Yes. Nothing is exclusion in spirituality. But what is said, that where the science ends, spirituality starts, it is said from this point of view that till you are egoistic, till you are applying your intellect, feeling that it is your own intellect, till you have the ego of your intellect, you are being intellectual, you are being successful, till then you are not spiritual from that aspect. So they say where it ends, where you drop your ego, where you drop your intelligence, then spirituality starts. But as you enter and evolve, then you find everything is inclusive into it, but not before. No, I could understand, but in such a way that, because science means that is some sort of development, some sort of any Yeah, that invention is- and all those. No. Where he fails, no, I thought in such a way, where Yeah. he fails, then he will think of the Almighty in such a way, he thought it. Now, That is this- right. now it is clarified. Thank you, Guru. See, I also said before, as you are going towards your enlightenment, as you are going towards self-realization, initial process is to deny the existence of the physical body, that you are not the physical body, that is the first step. Then deny the existence of mind, body, intellect. You are not the intellect, you are not the mind, and you evolve. So through a Daniel process, you are going towards your pure self. As you establish in your pure self and become one with the universe, then you will start saying
that mind has emanated from me only. So mind also is mine. Intellect has emanated from the mind, so intellect also is mine. Ego has emanated from my consciousness, so I am all, ego is also me. And the five elements have emanated from me. So the physical body which constitutes, which is the combination of five elements also is me. So what you denied, you start accepting as your own self. In the same way, what you talked about science and spirituality. Initially you will say, intellect is not me. Where the science ends, spirituality starts. Where you drop your ego, spirituality starts. But as you evolve, then from there, everything becomes spiritual only. Nothing is non-spiritual from the higher state. गुरुजी से लवासा की बात चल रही थी, तो वहाँ से मम्मी पापा भी गए हुए थे, ताऊ जी ताई भी गए, सबके फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग तेरे को मिस कर रहे हैं. तो मैंने उनको बोला कि ये शायद मेरा प्रारब्ध है और आपका प्राप्त है. फिर फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि शायद ये मेरा प्राप्त और उनका प्रारब्ध है कि मैं यहाँ रह के भी गुरुजी के साथ हूँ, और उनका वो लोग वहाँ प्रारब्ध है, गुरुजी के साथ रह के परेशान हो रहे हैं. वो वहाँ रह के भी मेरे साथ है. एकदम सही. उनका प्रारब्ध था वो. और यकीन मानिए एक बार तो बहुत बुरा लगा दैट आई वाज नॉट एबल टू कम विद यू, बट बाद में जब एक माइंड में एक सेट हो गया कि भाई अब जा तो नहीं सकते, आई वॉज एबल टू एन्जॉय एवरी मिनट. जब मैं व्हेनेवर आई वाज हैविंग फूड, खाना खा रही थी, तो मेरे को लग रहा था गुरुजी खा रहे होंगे, तो मेरे को और अच्छा लग रहा था. आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ द सीन कि एवरीबडी सर्विंग गुरुजी, गुरुजी बैठे हैं, सब अतराफ घेरे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं. एंड रात में ना मैं व्हेन आई वाज लाइंग डाउन ऑन द बेड, तो ऐसा लग रहा था कि बस भजन चल रहे हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. So you were there. I mean, तो ऐसा लगा ही नहीं. एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार भी छोड़ के जाओ आप. बट ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपके एकदम सही है. शायद कुछ हद तक तो आई वाज मोर कनेक्टेड देन नॉर्मली व्हाट आई एम विद यू. वेरी राइट. थैंक यही यू. यही मैं कह रहा था ना कि संसार में भी रहते हुए अगर हमारा फोकस उस डिविनिटी की ओर हो, वो चाहे गुरु के रूप में हो, भगवान के रूप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर कुछ करते हुए वो क्या कर रहा होगा. जैसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, और कुछ कर रहे होंगे. भगवान हर पल वो सोचता रहता है, उसको फील करता रहता है. तो इट इज एज गुड एज बीइंग विद हिम. और जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो उतना वो भी आपके बारे में सोच रहा है. जब वो आपके बारे में सोच रहा है, तो वो जब आपके बारे में सोच रहा है, तो सोच के साथ में वो सुख, ब्लिस, आनंद, आशीर्वाद, प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच, सब कुछ भेज रहा है, खाली उसकी एक थॉट के द्वारा. और कनेक्शन हमको उससे होना है. उससे कनेक्ट होते ही उसकी तो हॉटलाइन है, हम कनेक्ट हो गए तो वहां से तो फ्लो होता रहता है. यही लाइफ का सारांश है. लाइफ का सार यही है. गुरुजी प्रणाम. मुझे बहुत पहले मानसिक पूजा बताई गई थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पर मैं कभी जुड़ नहीं पाई करते हुए भी. और अब मेरी सुबह शाम तो है ही, पर हर वक्त चलती रहती है. और अभी जैसे बहुत सी बातें होती हैं और मुझे जैसे बात करके इमेज करके आंसर मिलते रहते हैं. इतनी समस्याएं मन में, यही बुद्धि इतनी बुद्धि ही क्रिएट करती थी, और वो ही बुद्धि अब सब चीज़ों का समाधान दे रही है सिर्फ आपकी वजह से. मानसिक पूजा, क्षमा याचना से कुछ बातें मुझे लगती थी काफ़ी टाइम बीत गया था और लगता था बहुत टाइम लगेगा, पर विद इन ए मंथ अपना मन ऐसा जुग जाता है कि इससे बच्चे के आगे भी मानसिक पूजा कि मैं इससे भी अगर कभी कुछ हुआ हो तो पूरा चरण स्पर्श करके क्षमा याचना. और मैं बिलीव नहीं कर सकता, ऐसे रिजल्ट हो रहे हैं, ऐसे रिजल्ट होते हैं कि हफ्ते में, एक दिन में, 10 दिन में हर चीज का साक्षात आ जाता है. Excellent. साक्षात. Excellent. ये सारे फीलिंग्स मेरे हैं. बहुत अच्छी बात. बहुत जो आनंद बता रहे हैं, जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं फील करती थी,
और अब मुझे एक्सेलेंट, feelings। एक्सेलेंट। भावना से जुड़ते ही आपको लाइफ में प्रूफ मिल जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस निराकार से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम देखे भी नहीं है, हमें पता नहीं है वो दिखता कैसा है, रहता कहाँ है। मैं उसकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, वो मेरी तरफ ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए जल्दी से वो भक्ति भाव जुड़ना, जो जिसके द्वारा जुड़ना चाहिए, वो जुड़ नहीं पाता है। कई बार वो हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन रियलिटी में उसके साथ जुड़ाव, जितने लोग अपने आप को भक्त मानते हैं उनमें से मैं ये कह सकता हूं कि 1% भी रियलिटी में जुड़े हुए नहीं है। वो मान रहे हैं भक्त हैं हम, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि जुड़ाव होने पर फीलिंग कैसी होती है, वो उन्हें पता ही नहीं है। वो फीलिंग आपने जो भी बताया, हाँ, ये फीलिंग होती है जुड़ाव होने से। तो वो जो भगवान के भक्त अपने आप को मानते हैं, कितनों को ये फीलिंग होती है। इतना रोमांच होना चाहिए, गूज़बम्स होने चाहिए, जैसे याद आ जाए, जुड़ाव हो जाए तो एक रोम रोम में एक आनंद खुशी का फवारा, कठिनाइयाँ आए हम उसके ऊपर छोड़ दें, वो दूर हो जाए। ये सब इतना आसानी से होता चला जाता है। इसीलिए साक्षात गुरु जहाँ मिल जाता है वहाँ बहुत आसान हो जाता है हमारा काम, क्योंकि हम देख रहे हैं उसे, हम उसे बात कर पा रहे हैं, हम उसे शेयर कर पा रहे हैं। आप भगवान के पास जाकर के पूजा रूम में कुछ कहिए, वो ताली की आवाज भी नहीं आएगी आपको, तो सेल फोन में ही लगाना पड़ेगा वो अप्लॉज। अब वो वापस जवाब नहीं देता है, हम फिर कई लोग बोलते हैं कि मुझे जवाब देते हैं, तो वो माइंड उनका जवाब देता है, अच्छी चीज है, एक थोड़ी सी खुशी मिलती है। लेकिन जो जुड़ाव एक गुरु के साथ में, जो साक्षात शरीरधारी है, उसके साथ में अगर जुड़ा हो जाए और उसका दिव्यता का, डिविनिटी का आनंद उसको मिल जाए, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। और कोई लेडीज में इस तरफ? वर्षा जी। प्रणाम गुरुजी। जैसे आपने कहा, मीन्स थोड़ी देर पहले व्हेन आई वाज चैटिंग विथ यू, आपने कहा कि आप ये बोलते रहे कि टुडे इज वेरी गुड डे फॉर मी, clap hands, jump with joy and all. So yesterday all of a sudden I don't know what happened, so I said I'm very lucky today. Today is a lucky day for me. I'm very lucky. आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सब काम अच्छे से हो जाएंगे। और वही दिमाग में चल रहा था। एंड कल मेरा आधार का कुछ अपॉइंटमेंट था, तो आई केम हियर ऑल द वे टू पंजागोटा। आई फिनिश्ड एवरीथिंग, स्मूथली हो गया। और जैसे मैं बाहर निकली, व्हेन आई वाज ड्राइविंग आउट, दो लोग इस तरह से आड़े आए कि लाइक एक सेकंड के लिए मेरे को लगा अरे इन्होंने ऐसे क्यों, इतना क्यों स्लो चल रहे हैं, मेरे को प्रॉब्लम। और जैसे ही मैंने टर्न लिया, एकदम से बस से मैं डैश होते होते एक सेकंड के लिए मैं बच गई। और लाइक वो भी ठहर गया, बस वाला भी। और आई वाज आल्सो इन अंडर शॉक। देन आई वेंट, सामने जाके वो बहुत गुस्से में था। आई सेड आई एम वेरी सॉरी। और फिर तभी मुझे रियलाइज हुआ वो दो लोग जो क्यों रुकावट बन रहे थे आपके लिए, तो उनकी वजह से। एंड देन अगेन व्हेन आई वेंट होम अगेन, उस बाद मैं मम्मी के मिलने जा रही थी, तो लिफ्ट में मैं जा रही थी, तो अचानक लाइट बंद हो गई, तो लिफ्ट में फंस गई। भरत आए बाहर, और भी दूसरे लोग आए, अरे क्या हुआ, निकालें क्या? मैं बोली नहीं, 2 मिनट में अभी आ जाएगी लाइट, कोई बात नहीं है। लेकिन वो एक लड़का था, उसको जरा जल्दी थी, तो उन्होंने कहा नहीं आंटी फिर अभी नहीं आएगा, तो ठीक है गो अहेड। वो खोल दिए, मैं आराम से गई। तो रास्ते में मेरे को वही जैसा आप कहते हैं वो थॉट आया कि शायद ये पॉज मेरे लिए जरूरी था, कुछ और बुरा होने से। सो अभी तो एवरीथिंग, मम्मी के लिए भी ऑल यही लगता है, एवरी टाइम वही फीलिंग रहती है कि नहीं, उनके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। उनको अभी कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। और एवरी डे बाय डे वो मंथन करते 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 लाइफ इज बिकमिंग वेरी लाइट 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 लाइट। बोरिंग नहीं है ना?
वेरी एक्साइटिंग ऑन द कॉन्ट्ररी। आज हम लोग खाना खा रहे थे, ये सीरियस हम लोग, और मुझे पता नहीं किस बात अचानक से हंसी आ रही थी। यू नो आई वॉज एंजॉइंग, मैं कुछ सोच के, यू नो थिंग्स आर बिकमिंग वेरी लाइट ऐसे। सो दिस इज ऑल, एंड एज यू नो कि आई टोटली सरेंडर्ड कि भाई नहीं, जो भी होगा जैसा अच्छे भी के लिए होगा होगा। अच्छा ही होगा। थैंक यू Very good. गुरुजी। अभी जो बात हो रही थी वही आपका एक्सपीरियंस हो गया आज, कि कोई रुकावट भी आ रही है तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए। तो वो एक्सीडेंट से बचाने के लिए 2 लोग बीच में आ गए थे, तो एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। इन्होंने एक बार वो मैसेज वो फेसबुक पे थी, तो वो उन्होंने बोले, वो वर्षा जी ने बोला था कि मैं आज बहुत लो फील कर रही हूँ, डिप्रेसिव फील कर रही हूँ, कैसे अपने आप को मोटिवेट करूँ, लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। मैंने कहा मोटिवेट करने के लिए क्या चाहिए, अभी इसी पल ऐसे जंप कीजिए आप जहां बैठे हो वहीं पर, कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मस्त है एकदम दिन, और अपने आप को पीछे पीठ थपथपाइए कि तुम तो बहुत मस्त हो, एकदम खुश हो, तुम्हारे तो गुरु कृपा भी है, तुम इतनी अच्छी लगती हो स्माइल करते हुए, ऐसे कुछ भी करो और बाहर आ जाओगे। 2 मिनट में मैसेज आता है कि मैं तो एकदम, मेरा मूड ही चेंज हो गया, इमोशन चेंज हो गया एकदम, आई एम आउट ऑफ इट, नो डिप्रेशन, नो लो फीलिंग, नथिंग। 2 मिनट में आउट, कुछ नहीं करना है। मैंने कई लोगों को कहा है, हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हमको अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। देख लीजिए कभी भी हम दुखी हैं या डिप्रेस्ड हैं या थोड़े टेंशन में है, कोई हमें कुछ अप्रिशिएट करेगा, तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है, तुम बहुत आज खूबसूरत लग रही हो, तो स्माइल आ गया ना चेहरे पर। किसी के भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि वो जब अच्छा लगता है और कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं मिलता है, तब अपने आप को करो अप्रिशिएट। क्या स्माइल है, कांच के सामने जाता का, अरे वाह, बस। तुम्हारी ड्रेस सेंस तो परफेक्ट है एकदम। 2 मिनट में यू आर इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ये भी अपना लीजिए लाइफ में, डिप्रेसिव होंगे ही नहीं कभी। सपना जी, गुरुजी प्रणाम। बैठिए ना। गुरुजी, ये रास्ते पे तो काफी कोशिश रहती है रहने की। आप तो इस रास्ते पर ही हो, मुझे पता है। पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे सबने बताया, एक अलग ही आनंद की दुनिया में रहते हैं अपने। बस एक छोटी सी फीलिंग रहती है कि सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ये सब चीज़ों से। कभी कभार आता है ये थॉट, पर अपने आनंद में फर्क नहीं पड़ता है। अपनी मस्ती में रहते हैं। दूसरों के जुड़ने की इच्छा तो होनी चाहिए, हाँ, लेकिन उसका टेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं टेंशन नहीं, तब ठीक है। टेंशन कई नहीं लोग मैंने देखा है कि खुद की खुशी भी, खुद का सुख, खुद का आनंद भी, दूसरे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। मैंने इनको इतनी बार बोला, वो अभी तक नहीं गए, कब जाएंगे, क्या करूं, कैसे करूं, उसमें टेंशन में आ जा रहे हैं, और वो खुद का पीस खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, टेंशन नहीं है, बस एक सद्भावना बोलो या एक इच्छा है बस। मुझे रचिता ने एक बार पूछा था कि गुरुजी मैं क्या करूं कि मेरे कजन्स भी आपके पास में आए, मेरी भाभी आपके पास में आए, मेरे भैया आपके पास में आए, कैसे लाऊं उनको, कैसे मोटिवेट करूं। मैंने एक सिंपल तरीका यही बताया कि तुम दिन भर घर में इतनी खुश रहो, दिन भर तुम घर में हर जगह दिखो, दिन भर हर एक के साथ में कुछ ना कुछ बात करो, उसको खुशी दो। जब थोड़े दिन लोग तुमको ऐसे देखेंगे, ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे वो। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि ये कैसे खुश रहते हैं, ऐसे 24 घंटे कैसे खुश रहते हैं, ये कैसे भागती रहती है, एनर्जी कहाँ से आती है इसमें, कभी कोई बोल दो गुस्सा नहीं आता है, जब वो स्टेज पे पहुंच जाएगी तब। अभी प्रोसेस में है।
जब वो हो जाएगा अपने आप, एक कजन नहीं 10 कजन आ जाएंगे। मैंने एक बार कहानी बताई थी, एक आदमी, एक राजा था। राजा अपने रूम के बालकनी पे खड़ा था, तो बाहर दूर बाजार दिखता था राजा के बालकनी से। वहाँ पर बाजार में भीड़ भाड़, चाय माय, सब्जियां बेच रही है, कोई बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई सामान ढो रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है किसी से, सब कुछ चल रहा है। काफी लोग बाजार में। एक आदमी वहां पर मस्त उछलते कूदते नाचते हुए जा रहा है, जैसे हमारे वो पुनीत 2 दिन के पहले लवासा में नाच रहा था रात में 12 बजे। कूद कूद के नाच रहा है, उछल रहा है, चल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। वहां गंदगी है, कीचड़ है, झगड़ा चल रहा है, मस्त नाच रहा है, खुश है। तो राजा देखा ये कौन है, ये आदमी इतना खुश, इतने बाजार में, इतने जहां पर आवाजें हो रही है, जहां गंदगी है, वहां ऐसे मस्त है। तो राजा से रुका नहीं गया, वो 2 मिनट में उसके पास पहुंच गया। उसने अपना रथ मंगवाया, बैठा उसके पास पहुंच गया। उसने बोला, भाई साहब आप तो इतने खुश, ऐसे कैसे रह सकते हो? वो साधु संत के जैसे दिख रहे थे। मुझे लगता है आपने कोई ऐसी चीज प्राप्त की है जो साधारणतया दूसरों ने प्राप्त नहीं की है, और ईश्वर से बढ़कर वो चीज हो नहीं सकती। मुझे लगता है आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, इसलिए आप हर चीज से बेपरवाह ऐसे खुश हो। तो मुझे भी कृपया बताइए कि वो कैसे मिलेगा। तो उसने कहा कि राजा जी, अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो मुझे बड़ी दिक्कतें आती। आपके पहरेदार रोकते मुझे, आपके मंत्री से बात करवाते, वो मुझे पूछता कि क्यों मिलना है, फिर मुझे कहता कि ठीक है हम राजा जी से पूछ करके बताएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग सकते थे, फिर आप बिजी रहते, आप मिलते या नहीं मिलते उसका भी मुझे भरोसा नहीं होता था। लेकिन जब आपको मुझसे मिलने की इच्छा हुई, कितना समय लगा? आपको 2 ही मिनट लगा मुझसे मिलने की इच्छा। वैसे ही अगर हम ईश्वर से मिलने की कोशिश करेंगे बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसे बन जाइए कि ईश्वर आपके पास भागा भागा आए, 2 मिनट में मिलेगा वो। और ईश्वर का ध्यान किसके तरफ जाएगा? इस बाजार में मैं अकेला नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, हंस रहा हूं, आपका ध्यान हजारों लोगों में से मेरी ओर ध्यान गया। आप दुनिया में ऐसे रहिए, हंसिए, बोलिए, खेलिए, मस्त रहिए, करोड़ों लोगों में ईश्वर का ध्यान आपकी ओर जाएगा, भागा भागा आपके पास आएगा। काम हो गया आपका। इसी बात को कबीर जी ने कहा है, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। एकदम सही है। हरि को पीछे पीछे आना चाहिए, एकदम सही कहे। कबीर रुक, कबीर रुक। हम बोलते हैं वेट करो, दूसरा काम मुझे बहुत है, मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मुझे दूसरों से मिलना है। तुम तो अवेलेबल हो कभी भी, और वो कबीर कबीर करता हुआ पीछे आए, उसका मजा अलग ही है। हम ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हे ईश्वर हे ईश्वर, हे भगवान हे भगवान, इसमें क्या मजा है? इसमें मजा थोड़ी है। वो हमारा नाम लेकर के पीछे पड़े रहे हमसे मिलने के लिए, तब मजा है कुछ। और उसमें वो बहुत खुश होता है कि ऐसा बंदा भी है मेरी सृष्टि में जिससे मिलने के लिए मैं तड़प रहा हूं। गुरुजी, जैसे ये लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी कि ये रास्ते पे मुझे था कि कहीं फैमिली हार्मनी में डिस्टरबेंस ना आए, तो थोड़ा सा स्लो हो गई थी। फिर आपसे जैसे लास्ट वीक अपने जन्माष्टमी पे बात हुई, तो आपने कहा था कि नहीं, अगर आप अपने रास्ते पे दृढ़ रहेंगे, सब जो अंदर ही अंदर बन रहे थे वो भी रुक जाएंगे। तो फिर उस दिन से बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, नहीं डटे रहना है। थैंक यू गुरुजी। अपने दृढ़ता बनाए रखिए। अपना गोल जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना ही है, लेकिन सेल्फिश नहीं होना है। आपको सत्संग में आना है, आपके हस्बैंड को नहीं आना है 1 मिनट के लिए। आपको वो अलाव कब करेंगे जाने के लिए?
वो तभी अलाउ करेंगे जाने के लिए जब आप वापस आकर के नसीहत देने के बदले उनका और एक्स्ट्रा ध्यान रखोगे, उनका और ख्याल रखोगे, उनसे कुछ सुनने की कोशिश करोगे, उनके ईगो को बूस्ट करके रखोगे, उनकी पसंद का बनाओगे, उनको ज़्यादा टाइम दोगे, तब तो उन्हें अखरेगा नहीं। अक्सर लोगों के केस में देखा गया है, अकेले आते हैं यहाँ पर, आदमी भी आता है, औरत भी आती है, घर जाते हैं, भाषण शुरू, यहाँ जो सुन करके आया वो वहाँ वॉमिटिंग शुरू। आज देखो गुरुजी ने ये बात बताई, गुरुजी ने वो बात बताई, आप अपने आप को देखिए क्या करते हो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, खत्म। अब वो अगली बार से रोकेगा, वो तुम जाना बंद कर दो, मेरी लाइफ ऐसे ही मिजरेबल है। तो मैंने कई लोगों को बताया है, वो पूछते हैं कि हमारे स्पाउस नहीं आते हैं तो हम क्या करें। मैंने कहा स्पाउस को ज़्यादा खुश रखो, ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा प्यार करो, तो वो याद कराए भाई आज थर्सडे तुम जाओ, क्योंकि उसको पता है आने के बाद में ज़्यादा प्यार मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो भेजेगा वो या भेजेगी जो भी है। ये नहीं करने से इम्बैलेंस होता है, ये कीजिए, बैलेंस मेंटेन रहेगा फर्स्ट क्लास। हाँ विशाल, अंदर से कुछ निकल रहा है। कुछ दिन खामोश रहूँगा समझा गुरुजी, मगर हमारे मदर नको पूछा बोले, मगर आप बोले तुम्हारे मदर तो बहुत खुश होते हैं पूछते हैं तो। आप बोले ऐसा कोई भी नहीं पूछे तो नहीं चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम है गुरुजी, आपका ज्ञान अनंत है, मेरा जिज्ञासा भी अनंत है। वो अनंत के बारे में बात है तो अनंत ही है ना। तो अभी मैं अभी एक एनालॉजी मेरे को अभी बिल्डअप हो गया गुरुजी। आप बात करते कैसा पूछूं बोले तो मेरे को आसमान में देखे तो बहुत सारे पतंग दिख रहे, देखे तो सबका अलग अलग डोर नहीं है, एक ही डोर है। मैं उससे जाके पूछा तो नहीं, मैं केवल साक्षी हूँ, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। मैं दूरबीन से देख रहा तो भी वो कौन पिला रहा पतंग, डोर तो दिख रहा, पिराने वाले नहीं दिख रहे गुरु, मेरे को उसको दिखा दो। तुमको दिख गया? नहीं दिख रहा गुरु, नहीं दिख रहा। आप देखे तो मेरे को दिखा दो। आप देखे तो दिखाओ। हाँ आप तो देख लिए तो मेरे को दिखाए तो अच्छा। बोले ना, अगर आप देखो तो दिखा देना मुझे भी। नहीं तो आपको तो साक्षी को तो पूछे तो नहीं, मैं तो पतंग नहीं उड़ाता हूँ, मैं तो केवल साक्षी मात्र हूँ। तो पतंग को पूछे तो पतंग तो मैं तो नहीं उड़ता हूँ, मेरे को चलाने वाला कोई है तो ही मैं पतंग उड़ता हूँ बोल के। तो डोर तो दिख रहा मेरे को, मगर पतंग उड़ाने वाला नहीं दिख रहा। पतंग भी दिख रहा। यहाँ आओ दिखाता हूँ। यहाँ इस ग्लास में क्या है बताओ? पानी है। और कुछ है क्या? स्पेस है। स्पेस। और कुछ पानी के अंदर? पानी के अंदर बहुत सारे, आप बोले एक बार, पानी के अंदर बहुत सारे कण, परमाणु। हाँ आप बोले। नहीं तो नहीं दिख रहे हैं क्या अभी? नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे हैं ना, खाली पानी दिख रहा है इसमें। मुझे दिख रहा है पानी। आपको आटम्स भी दिख रहे? मुझे दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे। वैसे ही वो मुझे दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। तो उसको देखने के लिए तुम्हारी दृष्टि की क्षमता, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जो हमें नहीं दिखता है उसको देखने के लिए, जैसे इसी ग्लास में, इसी ग्लास के पानी को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या होगा? तुमको पूरे बैक्टीरिया दिख जाएंगे इसमें। तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप की आंखों से ये दिख जाएंगे।
तो अगर इसके अंदर के बैक्टीरिया तुमको देखना है तो अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप की पावर का बनाना पड़ेगा। उस अदृश्य ईश्वर को, ब्रह्म को देखने के लिए अंतर माइक्रोस्कोप को खोलना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि को जगाना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, दिख जाएगा। वो अनुभव में आ रहा है, नहीं तो दिख रहा है। तो मैं ये एनालॉजी ऐसा पूछा गुरुजी, वो पतंग बोले तो थॉट्स, वो डोर बोले तो एक्चुअली आप बोले हम क्रेडिट लेते हैं, तो वो पूरी तरह से समझ ले कि एक्चुअली तुम हो ही नहीं हो। इसके वास्ते वो पक्का करने के वास्ते मैं पूछ रहा हूँ गुरु। तो वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा तो एक्चुअली नहीं है, वो मैं भी एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। मगर जो उधर जाके पूछे तो नहीं मैं नहीं उड़ा रहा हूँ बोल के बोले, तो वो ही उड़ा रहा बोल के आप बोल रहे। कौन बोला नहीं उड़ा रहा हूँ मैं? वो सेल्फ, वो बोल रहा है क्या? हाँ। तुमको बोला है क्या? मुझे तो कुछ नहीं बोला। मैं तो आनंद में रहता हूँ, मैं तो पूरे पतंग उड़ाता भी नहीं। मैं पतंग जो उड़ा रहा है उसको साक्षी मात्र में हूँ मैं, ऐसा बोले। मैं जो गलती, तुम्हारा ये नाखून कभी कभी बड़ा होता है क्या? हाँ होता है गुरु, होता है। तुम बड़ा करते हो नाखून? नहीं, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? तुम्हारे हाथ की उंगली में नाखून बड़ा हो रहा है, ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? तुम कर रहे हो तो वो पतंग भी ऑटोमेटिक उड़ रहा है। तो ऑटोमेटिक, इसको जब तक थप्पड़ नहीं मारो समझ में नहीं आता है। अपने ऊपर आ गई तो बोल रहा है कि नहीं मैं तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, अपने आप बढ़ रहा है। उसके लिए बोल रहे हो कि वो उड़ा रहा है, बोल रहा है नहीं उड़ा रहा हूँ। तुम्हारे बाल बढ़ रहे हैं, तुम्हारे नाखून बढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तुम नाखून को बड़ा कर रहे हो। कई लोग जो नाखून नहीं काटते ना, उनको पूछो क्या बोलते हैं, मैंने बढ़ाया। मगर जो अंदर जो कोई है तो ही वो नाखून बढ़ते, वो जो कोई नहीं है तो नहीं कैसे? तुम बोले ना अभी बात किया, वो बोला मैं नहीं उड़ा रहा हूं मैं। हाँ, वो नहीं उड़ा रहा है, उसका नाखून भी नहीं है उसको, वो दिख रहा नहीं तुमको, इसमें बैक्टीरिया नहीं दिख रहा ना तुमको। हाँ। तुमको नहीं दिखने से वो नहीं है ऐसा तो नहीं होता ना। तुम तो डिसाइड करने वाले नहीं है कि वो है या नहीं है। इसके अंदर बैक्टीरिया देखना है तो जिस चीज से बैक्टीरिया दिखे उससे देखना पड़ेगा। तो वो नहीं है, नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तुम नहीं देख पा रहे हो और तुमको देखना है, एक वो चीज हो गई। तो वो डेवलप करो जिससे वो दिखेगा। नंबर 2, वो पतंग उड़ा रहा है नहीं उड़ा रहा है, वो सेम ऐसा ही है। तुम नाखून बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, तुम बाल बड़े कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो एक्चुअली है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो पूरा कर रहा है। तो नहीं है तो कैसा कर रहा है वो समझ में नहीं आएगा। अरे नाखून कैसे बढ़ा रहे हो यार? कौन बढ़ा रहा है? वो दिख रहा है क्या बढ़ाने वाला? नहीं दिख रहा है। फिर कौन कैसे बढ़ रहा है वो? बोले तो आप ऑटोमेटिक बोले, ऑटोमेटिक होने से वो नहीं दिख रहा ना बढ़ाने वाला? नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़ रहा ना। हाँ वैसे ही है। बाल बढ़ रहा ना? नहीं बढ़ रहे मेरे गुरुजी। अब भगवान तुम्हारे को मिलने आएगा अभी, क्योंकि ऐसा एक ही जीव है। टार्स कर करके वो पूरे चले गए गुरुजी। ऐसा ही है, वो ऑटोमेटिक है। धन्यवाद। उसको उड़ाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उड़ाता है, उड़ता है। उसके द्वारा ऑटोमेटिक पतंगें उड़ती है। उसको बैठ के सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम सोचते नहीं हो ये उंगली का बढ़ाऊं, इसका नहीं बढ़ाऊं, इसका कम बढ़ाऊं, इसका ज्यादा बढ़ाऊं, ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, सब बराबर बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक उंगली में नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है एक उंगली में ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एक उंगली में कम बढ़ रहा है, एक उंगली में ज्यादा बढ़ रहा है, तो भी उसमें तुम्हारा कुछ सोच के किया हुआ नहीं है। वैसे ही उसकी सृष्टि में एक खूबसूरत है, एक बदसूरत है, एक गोरा है, काला है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक स्पिरिचुअल है, एक वर्ल्डली है, एक चूहा है, एक मनुष्य है। वो सोच के नहीं किया है, वो प्रकृति है। हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है उसमें। इतना नियम प्रकार है, इतना
अरे है ना तुम्हारा शरीर, हाँ, इतना हार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ही रहना, इतना पूरा ऑटोमेटिक पर- कैसा हुआ बोल के समझ में नहीं चलो वहां पर किसी ने रखा होगा। अब ये हार्ट ऑटोमेटिक उतना ही ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है जितना तुम बेयर कर सकते हो? उतना ही प्रेशर कैसे मेंटेन कर रहा है हार्ट जितना तुम बेयर कर सकते हो? वो 80/120 क्यों है, 180/220 क्यों नहीं है? इसके वास्ते ही वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, कितना सिस्टमेटिक हो रहा बोल के, इतना सिस्टमेटिक हो रहा बोले तो उसको इतना सिस्टमेटिक से लगाया बोल के, तो जब एक छोटे से शरीर में उसका प्रूफ मिल रहा है तो तुम उस बड़ी चीज को क्यों नहीं मान रहे हो? वही गुरु जी, वो पूरा माइंड से सिस्टमेटिक बना जैसा लग रहा, तो ऑटोमेटिक कैसा हुआ वो समझ में नहीं आया। कैसा हुआ छोड़ दो, लेकिन प्रूफ है कि नहीं है? हाँ है तो जब है। प्रूफ है उसका मतलब उसका कारण भी है। बात ये है, विश्वास श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है उसको देखने की। अगर उसको देखना है तो पहले विश्वास करना पड़ेगा। पूर्ण श्रद्धा भक्ति समर्पण की उसका कोई विवेचन नहीं हो सकता, उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हम बॉडी को ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते कैसे काम करता है, इतना परफेक्शन से कैसे काम करता है। एक लीवर है, हजारों तरह के एंजाइम्स केमिकल प्रोड्यूस करता है। जितना खाना खाया उतने को डाइजेस्ट कर करके उसमें से जूसेस लेकर के बॉडी में भेजना। पैंक्रियास है, उतना इंसुलिन बनाएगा जितना शुगर लेवल मेंटेन हो। उसको इंटेलिजेंस है, वो चेक भी कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा है कि शुगर बढ़ तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है तो और इंसुलिन भेजो, शुगर कम हो रहा है तो इंसुलिन कम करो। हर चीज इतनी ऑटोमेटिक। जब ये बॉडी तुम्हारा तो बनाया हुआ नहीं है, ये शरीर न तुम्हारी माँ का बनाया हुआ है सोच समझ के, नहीं तो माँ का बनाया हो तो हार्ट यहाँ नहीं, यहाँ डाल देती, बुद्धि यहाँ नहीं, घुटने में डाल देती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करती वो, उसका भी किया हुआ नहीं है। तो ये जो सृष्टि है ये एक प्रूफ है कि वो एक जबरदस्त कारण उसका है, और है भी नहीं, वो सर्वव्यापक है, क्योंकि जहां मैं हूं वहां वो भी है, मैं उसी के अंदर हूं और वो मेरे अंदर पूर्ण रूप से समाया हुआ है। वो कण कण में हर जगह ऐसा है, तभी इतनी परफेक्शन से मेंटेन्ड है। ये ह्यूमन इंटेलेक्ट का कार्य नहीं है, सुपर ह्यूमन इंटेलेक्ट का कार्य भी नहीं है। इतना विश्वास कोई कर ले, श्रद्धा कर ले, उसी क्षण फील करने लग जाओगे उसको आसपास। वो फिर ध्यान चिंतन मनन के द्वारा वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा भी सोच सकते गुरु जी, एवरी सेल हैज ए ब्रेन, ऐसा सुना, तो एवरी सेल को भी मालूम है क्या करना है, कितना लेना है, कितना एनर्जी लेना है, हर जगह वो है। मगर वो इलेक्ट्रॉन को भी ऐसा फिरना, न्यूट्रॉन यहाँ पर रहना, तो वहाँ पर एवरी सेल हैज ए ब्रेन बोले तो सब जगह ब्रेन भी है, ऐसा भी सोच सकते। उनको ब्रेन या इंटेलिजेंस किसने दिया? तुम्हारे शरीर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उनको इंटेलेक्ट तुम्हारे माइंड ने दिया। मेरे को माइंड में दिए, तो मेरे माइंड को भी नहीं मालूम वो कैसा मालूम। वही तो हाँ। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो कुछ चीजें ऊपर की ओर है, कुछ चीजें नीचे की ओर है। जो नीचे की ओर है वो ऑटोमेटिक है, ऊपर जो उड़ता है वो हमें दिखता है, नीचे का नहीं दिखता है हमको, तो वो ऑटोमेटिक उनको दे रहा है इंटेलिजेंस। वैसे ही बिलियंस ऑफ लोग जो सृष्टि में है उनको एक सुपर माइंड इंटेलिजेंस दे रहा है। ओके गुरु जी, ये माइंड से, ये ब्रेन को जानना का ही बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने सारे ब्रेन को बनाने वाले के ब्रेन जानना बोले तो बहुत मुश्किल है। फिर उसको भी उसको कॉस्मिक माइंड बोलते हैं। समष्टि मन, एक समष्टि मन करोड़ों जीवों को मन देता है, सोचने की क्षमता। वो सोचता है, करोड़ों में थॉट्स चले जाते हैं, वो करोड़ों के मन फिर दूसरों को थॉट्स देते हैं, अपने आप के सेल्स को भी देते हैं, दूसरे लोगों को भी देते हैं। ऐसे कर करके पूरा एक जाल बना हुआ है। वो ही माइंड उसको जानने के लिए बहुत
तब इच्छुक है वैसे ही समझ रहे हैं मेरे वैसे ही उसका कितना ग्रेटनेस है बोल के मेरे जैसा ब्रेन से समझ के परेशान आश्चर्य हो रहा है ऐसा भी है। धन्यवाद। आप जैसा बोल के उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, मैं जान के आश्चर्य हो रहा हूँ। वेरी गुड। धन्यवाद। समाप्त करें सेशन को, और कोई किसी का क्वेश्चन है तो। गुरु जी को प्रणाम। मेरा नाम जगन है, मैं विशाल का दोस्त। तो हम दोनों एक क्लासमेट है। उतना ही दिमाग वाले हैं क्या आप भी? हाँ। तो मैं लास्ट 2 मंथ से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ। 10 साल पहले उसके मन में वही क्वेश्चन है, आज भी वही क्वेश्चन है। 10 साल के बाद भी वही रहेगा। वही, अगर मैं कभी भी फोन करे तो मम्मी बोलते नहीं बेटा मंदिर गया, नहीं किसी बाबा के पास गया, किसी सत्संग में गया, भजन में गया। उन्हें सत्संग भजन कर रहा, फिर शादी कब करोगे बोल के पूछता था मैं। अरे तो क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है, और वो 10 साल के बाद भी आज क्वेश्चन वही है उसके पास, और वो बोलता पेड़ है, आम है, रस है। आप उसी टाइम पे समझाते थे, उसका फल वो रहता, आम ये रहता, पत्ता ये रहता। वो टाइम पे ठीक है गुरुजी मालूम हो गया बोलता, फिर उसके मन में चलते रहता वो पत्ता कहाँ गया, आम कहाँ गया। आज बोले, आज समझ गया, फिर अगले हफ्ते उसके माइंड में कितना भी समझा, उसका फाइनल क्वेश्चन अंडा पहले मुर्गी पहले। जहां तक मैं समझा तो अपने ओन ओपिनियन से बता रहा हूँ गुरुजी आपको। एकदम सही है, उतना तो हम भी समझ गए उसको। वो खुद ही बोलता है कि गुरुजी और कुछ सीखा या नहीं सीखा। आपसे पेशेंस कैसे रखना वो तो सीख लिया है। 5 साल के पहले मैं यही क्वेश्चन पूछा, आज भी वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 5 साल के पहले भी आप हंसते हुए जवाब दिए, आज भी हंसते हुए जवाब दे रहे हो। और मैं कुछ सीखा नहीं सीखा ये तो सीख लिया कि आदमी को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, वो तो एक सीख लिया। तो मैं तो उसकी भी कृपा मानता हूं कि अगर वो भी चीज सीख लिया तो ठीक है। दूसरी बात, सत्संग में जाने का एक फल ऐसा होता है, जैसे हमने पहले बताया था एक बार, आपने कभी गंगा नदी के पास या किसी भी रिवर के पास में आपने देखा होगा कि वहाँ पत्थर होते हैं एकदम स्मूथ, पेबल्स, चिकने पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, बहुत होते हैं किनारे पर। तो ये पेबल्स ओरिजिनली क्या थे? क्या ये ओरिजिनली ऐसे स्मूथ पत्थर थे? ओरिजिनली ये स्मूथ पत्थर पेबल्स नहीं थे। बारिश के साथ में पहाड़ों से टूट टूट करके रफ स्टोन्स नदी में आ गए थे। तो विशाल स्मूथ हो गया गुरुजी। वो रफ स्टोन स्मूथ आकर के नदी में कहीं एक जगह रुक गए, स्टोन रुक गया, नदी का पानी बह रहा है। उस नदी के पानी के बहाव के कारण उसके जो शार्प एजेस थे वो धीरे 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 कटते चले गए, और कट कट करके एक दिन वो पेबल बन गए, स्मूथ। सत्संग में आने का बेनिफिट यही होता है। 10 साल के बाद नहीं, 20 साल के बाद, 20 साल के बाद नहीं, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद नहीं, 30 जन्म के बाद पेबल तो बनेगा ही बनेगा। उसमें कोई शक नहीं है। कोई पहले बन जाएगा, कोई थोड़ा लेट बनेगा। कोई स्टोन थोड़ा हार्ड है, जैसे हार्ड एंड ईगो होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जो सॉफ्ट लाइम स्टोन है वो जल्दी पेबल बन जाता है। तो इतना ही फर्क है, बनना निश्चित है। तो वो एक खुशी तो है, हम उसी खुशी में इसके साथ में व्यवहार वही रख रहे हैं जो 5 साल के पहले भी थे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वही क्वेश्चन आगे 50 साल के बाद भी पूछे तो हमारा जवाब भी ऐसे ही रहेगा, हंसते करते हुए। वो सीखे नहीं सीखे, नंबर 1 हम क्यों डिस्टर्ब हो, नंबर 2 हमें इतना तो खुशी है कि वो सत्संग में आ रहा है और भाव के साथ में फ्लो हो रहा है, तो एडजस्ट तो कट रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमको। ये थोड़ा सा होशियार ज़्यादा है।
ये थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करता है, पूछने के लिए पूछता है, लेकिन अंदर वो पेबल बन रहा है और बहुत जल्दी वो एक शाइन होकर के बाहर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्रिया। ये मायावी विष्णु भगवान है, वो सब कुछ करते भी माया रस्ते रहते हैं, तो ये माया रास्ता रहता है और अंतर में इवॉल्व हो रहा है, ऊपर से दिखाने के लिए माया रच रहा है, तो इसकी माया में मत फंसो। तो चलिए आज का सेशन, और कोई किसी के कोई है, कोई नहीं ना? नो मेजर डाउट्स। एक को 8 फीट में पानी मिला और दूसरे को 800 फीट पे भी नहीं मिला, तो इसमें उनके कर्मों के रोल में क्या अंतर है, और वो क्यों गुमान करता है कि 8 फीट में मिला, उसमें उसका क्या कर्म का विशेषता थी? उसका कुछ ना कुछ पूर्व समय में कर्म ऐसा रहा हुआ है कि उसको जल आसानी से जमीन को थोड़ा सा खोदते ही मिल जाए, उसके वो कर्म है। लेकिन वो कर्मों के फल को नहीं मान करके वो अपने गुमान कर लेता है कि मैंने ना ऐसा प्लॉट खरीदा है जिसमें 8 फीट पर पानी है। देना चाहिए क्रेडिट अपने पुण्य कर्मों को, हमारा भाग्य अच्छा था कि ऐसा मिला है, ईश्वर की कृपा थी कि मुझे तो 600 फीट जाना ही नहीं पड़ा, सामने वाले रमेश जी को तो 600 फीट नीचे जाना पड़ा, मुझे तो 8 फीट में मिल गया। ये होता है समर्पण, और क्रेडिट उसको देना है, और उसको भूल करके क्रेडिट खुद लेना। मैंने ना 20 प्लॉट देखे, उसमें से ये चुना, फिर वाटर डिवाइनर को लाया, उसने ही बोला, तब जाकर के ऐसे हुआ। वो ईगो में फंसना हो जाता है, लेना देना न उसका कुछ है न मेरा कुछ है। क्योंकि कर्म तो 800 फीट वाला ज्यादा किया, 800 फीट खोदा वो नहीं, कर्म तो ये ज्यादा किया, वो 6 फीट वाला कर्म तो नहीं। पूर्व जन्म में मैंने कुछ पाप कर्म किया तो मुझे 600 फीट नीचे जाना पड़ा, उसने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किया, उसको 8 फीट ही जाना पड़ा। उसके अपने भाग्य की बात। मैंने कुछ पाप कर्म किए, जो कुछ यहाँ ऐसे लोगों से मिलना पड़ा जो मेरा दिमाग खा रहे हैं, उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए जो मेरे दिमाग खा रहे हैं आराम से, पुण्य दिमाग, डिवाइन दिमाग, दिव्य दिमाग खा रहे हैं, मुझे खट्टे मीठे दिमाग खाने पड़ रहे हैं। ये प्रारब्ध और प्राप्त की बात हो गई। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज का लेसन यही है, आज का सारांश यही है कि सब कुछ करते हुए समर्पण की भावना हर समय रखें, हर समय ऋषिकेश में लवासा में रहें, उसी प्रकार से बर्ताव करें। जैसे छुट्टी मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वैसे ही कोई ना कोई हमारा भला बुरा सोचने वाला, देखने वाला है। घर में बड़े हैं, बड़ों के ऊपर और कोई बड़े हैं, उनके ऊपर और बड़ा ईश्वर है। इस प्रकार हर समय सोचते हुए किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी न किसी का कुछ ना कुछ करने की इच्छा, सुख देने की इच्छा, शांति, उसको खुशी देने की इच्छा ही करनी चाहिए, किसी न किसी को अप्रिशिएट करनी चाहिए, और अपना फोकस इंटरनली उस एक चीज़ पर रखना चाहिए जो हमें प्राप्त करना है। जैसे घर से निकले गाड़ी में, आपको आइनॉक्स थिएटर जाना है तो फोकस आइनॉक्स थिएटर पर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रास्ते में और किसी को नहीं देख रहे हो, ट्रैफिक को देख रहे हो, सिग्नल को देख रहे हो, जंजीर के पोस्टर को देख रहे हो, हर कुछ देखते हुए आप आइनॉक्स पहुंच रहे हो। वो ही लाइफ में हमको करना है, अंतर में फोकस अपनी आत्मा पर, चेतना पर रखते हुए संसार में सब कार्य करते हुए आप जीवन बिताइए। उस तक बहुत जल्दी आसानी से बिना एक्सीडेंट के पहुंच जाओगे। आप सबका कल्याण होगा।